हमारे भाई के जो है वो औलाद नहीं हो रही थी और वो डेली बेसिस पे या कुछ दिनों के बाद इस पीर साहब के पास जा रहा था दम वगैरह करवाने के लिए, तवीज़ वगैरह लेने के लिए कि मेरे घर में औलाद हो जाए। गलत अज़ैम के लिए अपने आप को इस्तेमाल करते थे। ज़िबा करने के बाद उसे नहर में फेंक दिया, जिसकी डेड बॉडी 1 दिन बाद रिक्वायर हुई। बाप पीर और उसका बेटा 13 साल का, दोनों ने मिलके उसे पहले नशे का इंजेक्शन लगाया। जब वो बेहोश हो गया उसके बाद उसे ये जो गोश्त काटने वाला टोका वगैरह होता जी, है, जी। बोदा जिसे हम कहते हैं, उसके साथ उसकी गर्दन उतारी। पीर ये खुद इकबाली हो गया है कि मैंने इस अपने गलत अज़ैम के लिए मैंने इसकी बलि दी है। मैं पहले भी इससे पहले 2 दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ इस बंदे को मारने के लिए। मैं लेके गया था ज़िबा करने के लिए, लेकिन तब पोज़ीशन कुछ ऐसी थी कि नहीं हो सका मुझसे। जहाँ पर सोशल मीडिया का दौर है, अवेयरनेस है सभी को, इस दौर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और हम जो है ना, हम जाहल हैं इस बातों पे। हम जो इन्हें कर रहे हैं ना, इनके पास जा रहे हैं, हो सकता है ये काला जादू कर के इस इलाके में बहुत सारे घरों में ओह! ऐसी रंजिशें पैदा कर रहा हो। ऐसे जाली और ऐसे जो है अल्लाह की ज़ात बैठी हुई है, उसी से माँगो वही देने वाली है। ये सारा ड्रामा है इन पीरों का। इन पीरों से बचें। मैं आज तक किसी पीर को नहीं मानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी और आज हम एक ऐसे केस के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। एक पीर ने अपने मरीद की बलि दे दी। बलि कैसे दी, किस अजाइम के लिए दी और ये मुबीना तौर पर जो बलि दी कहां पर दी गई, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेख रफाकत अली साहब और ये बहुत सीनियर वकील भी हैं लाहौर हाई कोर्ट के। तो इन्हीं से जानते हैं ये केस इनके पास है, इसे कैसे देख रहे हैं और इस केस के अंदर असल हकाइक क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र भाई। सर बहुत ज्यादा शुक्रिया। ये केस क्या है? असल में ये केस सबसे पहले तो पार्टी ने जो है वो एफआईआर इंदराज करवाई थी 365 की, कि हमारा भाई, वो गांव के नंबरदार हैं, भाई ना मिलने की वजह से उन्होंने एफआईआर कटवाई कि हमारा भाई किसी ने अगवा कर लिया है। फिर उन्हें पता चला बाद में, 1 दिन बाद ही उन्हें पता चल गया कि ये इस तरह जो हमारे गांव में एक पीर साहब हैं, इमदाद शाह उसका नाम है, उसका मानने वाला था हमारा भाई। हमारे भाई के जो है वो औलाद नहीं हो रही थी और वो डेली बेसिस पे या कुछ दिनों के बाद इस पीर साहब के पास जा रहा था दम वगैरह करवाने के लिए, तवीज़ वगैरह लेने के लिए कि मेरे घर में औलाद हो जाए। लेकिन पीर साहब हैं जो, वो क्योंकि काला जादू वगैरह भी करते थे और भी उनके जो अज़ाइम्स, गलत अज़ाइम के लिए अपने आप को इस्तेमाल करते थे। उस इवज़ में उस बंदे ने ये दर्दनाक सानिया जो है बुरे वाला में हुआ है, बुरे वाला में? साऊ का थाना में। जी। तो उसमें इन्होंने, जो पीर साहब है उसने उसे अपने अज़ाइम के लिए, काले जादू के लिए उसकी बलि दे दी और और उसे उस ज़िबा कर दिया। जिबा किया? उसे ज़िबा कर दिया। ज़िबा करने के बाद उसे नहर में फेंक दिया, जिसकी डेड बॉडी 1 दिन बाद रिक्वायर हुई है। पुलिस को वो मिली है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि उस वक़्त उसका 13 साल का बेटा भी साथ था पीर साहब का। 13 साल का बेटा इस मुलवस है उसी? मुलव्वस है। बाप पीर और उसका बेटा 13 साल का, दोनों ने मिलके उसे पहले नशे का इंजेक्शन लगाया। जब वो बेहोश हो गया उसके बाद उसे ये जो गोश्त काटने वाला टोका वगैरह होता जी, है, जी। बोदा जिसे हम कहते हैं, उसके साथ उसकी गर्दन उतारी। अच्छा, ये आला जो है कत्ल का आला, ये उन्होंने बरामद कर लिया जी, पुलिस ये ने? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन? बरामद कर लिया है और उसके जो पीर के ऊपर जो ब्लड वगैरह उस वक़्त इसे ज़िबा करते हुए लड़के को, जिसका नाम शफ़कत है, तो उसका ब्लड लगा था, वो वाले कपड़े भी उन्होंने कर मिल लिए गए हैं, मिल जी। गए हैं उन्हें, एविडेंस मिल जी। गया है। उसके बाद जो इंजेक्शन लगाया था, जिस सिरिंज के साथ इंजेक्शन लगा था, वो सिरिंज भी उन्होंने वहाँ से रिकवर कर ली है। अच्छा सर, ये कैसे पता चला कि पीर ने ही अपने जो है मरीद की जो बलि दी है? ये एक तो उसकी जो पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो उसकी लास्ट कॉल्स और उसकी लोकेशंस उस पीर के पास आ रही थी। सेकंडली जब पीर को उन्होंने अरेस्ट किया है तो पीर ये खुद इकबाली हो गया है कि मैंने इस अपने गलत अज़ैम के लिए मैंने इसकी बलि दी है। मैं पहले भी, इससे पहले 2 दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ इस बंदे को मारने के लिए। मैं लेके गया था ज़िबा करने के लिए, लेकिन तब पोज़ीशन कुछ ऐसी थी कि नहीं हो सका मुझसे।
तो उस दिन फिर हमने ये अपना जो है सरंजाम दिया और उसे ज़िबा कर दिया। अब जो पीर है, पीर की अब उसके आईडी कार्ड्स 3 आईडी कार्ड बनाए हुए थे उस पीर ने। तो उस पीर के एक आईडी कार्ड से कुछ एफआईआर्स भी मिली हैं पुलिस को, यानी जो कि चोरी ऑलरेडी पहले ही। डकैती अच्छा। की एफआईआर उस पे ऑलरेडी है। तो हमारे माशरे में हम इन पीरों को और ये जो जाली पीर हैं इनको हम जो प्रमोट कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं और हम ये सारी चीजें उन्हें कर सर रहे पर हैं, बैठा लेते हैं कि जी उन्हें हम हमारे सर पे यही बैठा सब में लेते करता हैं। रहता है। देखिए अब बच्चा अल्लाह की जात की तरफ से है, जी। हम पता नहीं किस गलत फहमियों में पड़े हुए हैं और हम इन पीरों के पास जाते हैं, इनसे तवीज़ लेते हैं कि हमारे घर में औलाद हो जाएगी। ये तो वाज़े कुरान पाक में लिखा हुआ है कि औरत आपकी बेगम के नसीब की औलाद है। ऐसे ही है। सॉरी, आपके मर्द की नसीब। मर्द के नसीब की औलाद है और रिज़्क जो है वो उसकी औरत के नाम पे आता उसकी है। औरत के नाम पर है। ठीक है, तो हम जो इन्हें कर रहे हैं और इनका रिजल्ट भी आप देख रहे हो। और इस दौर में जहाँ पर सोशल मीडिया का दौर है, अवेयरनेस है सभी को, इस दौर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और इस पीर ने जिस तरह का अमल किया ये तो बिल्कुल ही जो है। अच्छा सर, ये जिस शख्स का मुबीना कत्ल हुआ है, बलि जिसकी चढ़ी है, इसका बैकग्राउंड क्या था, ये करता क्या था? ये जिम्मेदार था गांव का और गांव के नंबरदार हैं ये वहां पर ना नंबरदार साउथ के के हवाले से साथ। तो कहा जाता है कि वो काफी समझदार होते हैं और वही अपने पूरे गांव का देखते हैं, उनके मसले मसाइल हल करते हैं। तो ये कैसे वो एक पीर के चक्रों में आ गया? यार अब हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में जिस तरह लोग पीरों को मान रहे हैं और जा रहे हैं, बहुत सारे पीरों की आप भी वीडियोस देखी, इंटरव्यूज भी किए होंगे और बहुत पढ़े लिखे लोग भी वहां पर एडवांस होते हैं। दौर में सर जहालत अभी अभी भी अभी तक जहालत है, मौजूद है। मैं इसे जहालत ही और ये कहूंगा। कहीं हमारे इन्हीं एरियाज में, जैसे कि बैकवर्ड एरिया आप चले जाएं, वहीं पर है कि हमारे ये शहरों में भी ये हो रहा है? शहरों में भी ये हो रहा है और हम जो है ना, हम जाहल हैं इस बातों पे। हम जो इन्हें कर रहे हैं ना, इनके पास जा रहे हैं और इनसे हम चाह रहे, अब यार अल्लाह की ज़ात है, डायरेक्टली आप नमाज पढ़ो, अल्लाह की ज़ात से मांगो, नियतन चीज़ें करो, आपके लिए वसीला जो अल्लाह की ज़ात बना देती है। अच्छा सर, आप कुछ एक और बार डिस्कस कर रहे थे, आप ये कह रहे थे कि उससे अपने मरीद को इसने कायल करने के लिए अपनी बेगम का भी इस्तेमाल करता रहा उसे, हाँ वो जी, कुछ ये वो क्या पीर था? जो इमदाद शाह है, इसने कहा कि मेरे पास जन्नात है, अच्छा। मेरे काबू में है। तो वो जो मेरे जो है क्लाइंट्स, उनके ज़रिए मुझे पता चला, या मैं खुद भी बुरे वाला से बिलोंग करता हूँ, मुझे वहाँ से पता चला कि ये अपनी बेगम को जो है विदाउट कपड़े उसके ऊपर ब्लैक कलर की कलर लगा के उससे उसका हुलिया इस तरह से बना के कि वो एक चुड़ैल है, वो लोगों के सामने पेश करता था कि इसे मैंने काबू किया हुआ है काबू किया है, वो मेरे कहने पर ये सब कुछ और करती है। सब कुछ करती है। तो इस हद तक वो पीर जा यानी कि रहा था, बगैर कपड़ों के वो डिस्प्ले पर लाता था उनके। लाता था। तो अब ऐसा केसेस, अब ये तो हो गया मेरे क्लाइंट्स के जी। साथ। अब हमें देखना ये है कि सीसीडी यहाँ पर किसी को छेड़ने पर, यहाँ पर किसी को थोड़ी सी भी जुर्म करने पर उसे टेक क- कर लेती है उस केसेस को, और उस पे जो है वो आपके सामने रिजल्ट है। तो इस वीडियोस केस भी में भी, आती हैं, हाफ फ्राई हो जाते हैं, फुल फ्राई का भी कहा जाता है, तो हाँ, आप अब यही इस कहना। केस में मैं ये चाहूंगा कि अगर इस बंदे ने, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सबसे पहले तो सीसीडी को देनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि इससे पहले इसने, ये तो हमारे साथ हुआ है, एक बलि तो हमारी हो गई, अल्लाह ना करे, ख्वाह ना खास्ता वो किसी और, वो रहने वाला भी इस शहर का नहीं है, वो पीछे क्या करके आया है और इसके अलावा उसने कितने लोगों की बलि दी है और किन लोगों के अपने जादू के जरिए घर तबाह किए हैं। हो सकता है ये काला जादू कर करके उस इलाके में बहुत सारे घरों में ओ, ऐसी रंजिशें पैदा कर रहा हो। तो ऐसे अनासर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए और सीसीडी को इसे अपने तरीके से इंटेरोगेट करना चाहिए। अच्छा, कुछ पैसों का भी मामला था, कुछ पैसे भी दिए हैं जिससे कत्ल हुआ है? हाँ, उसने कुछ पैसे इसे दिए थे इस इवज के, जो दम वगैरह करवाता था या दूसरी चीजें करता था, तो वो इसे दे रहा था। तकरीबन को 5-7 लाख रुपए इस पीर ने लिए हैं। अब केस को किस नजर से देख रहे हैं? ये केस किसके हक में है? पीर कहीं फिर आजाद नहीं हो जाएगा, फिर कहीं और किसी का नहीं, ऐसा मुबीना अब कत्ल तो नहीं कर उसने देगा? उसने खुद को जो है, खुद से ये सारी अपनी स्टोरी भी बयान की है कि मैंने किस अज़ैम के लिए इसे मारा है, मैंने काले जादू के लिए इसकी बलि दी है। तो ये सारी चीज़ें सफ़ा मिसल पर भी आ रही हैं। पुलिस ने उसे इंटेरोगेट कर लिया है, ड्यूरिंग रिमांड उन्होंने उसका जो है आला कत्ल वो भी रिकवर कर लिया है। तो अब सारी चीज़ें तो उसके अगेंस्ट जा रही हैं।
लेकिन हमारा जो अदालतें हैं ये हाई कोर्ट तक जाते हैं, दूसरी चीज़ें होते हैं, मुलज़म को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। तो इसमें मेरी सबमिशन तो यही रहेगी कि इसे सीसीडी को देखना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे क्या स्टोरी थी इस पीर की, उसे देखना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर सजा होती है पीर को इस केस में तो कौन सी सजा होगी? इसे सजाए मौत, सजाए मौत ही होगी। सजाए मौत होगी। तो ये केस कितना लंबा मजीद चल सकता है या जल्दी इसका रिजल्ट आ सकता है इसका सॉर्ट आउट इंशाल्लाह होने मैं में? अपनी जो है क्योंकि मैंने इसे ले लिया है टेक इस ओवर केस किया को, हुआ है। तो मैं जाऊंगा और मैं इसे कोशिश करूंगा कि विद इन मंथ को 2-4 महीनों के अंदर अंदर इसे मैं ना जो है ट्रायल को कंप्लीट करूं, क्योंकि मैंने लाहौर से जाना होता है। मैं वहां पर जज साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे वीकली चलाना शुरू कर दे और जितने इसके विटनेसेस हैं उन सभी को जो है कोर्ट में ट्रायल के लिए लेके आएं। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइएगा कि ये जिस का कत्ल हुआ, मुबीना कत्ल, उस शख्स का किरदार कैसा था? उसके हवाले से क्या कहा जाता है? उसके गांव में नंबरदार भी था, तो कैसा कहीं वो उसका देखे, जब उसका ये सारा वकूए का पता चला है, तकरीबन 6-7 गांव इकट्ठे हो गए हैं जी कि ये बंदा इंतहाई नफीस इंसान था, बिल्कुल अल्लाह लोग बंदा था। किसी के साथ आज तक उसकी किसी किस्म की एफआईआर नहीं है, किसी के साथ उसकी आज तक लड़ाई नहीं हुई है, किसी के साथ उसका लेन देन नहीं आज तक हुआ। ठीक है, वो बिल्कुल शरीफ इंसान था। और ऐसे ही लोगों को तो ये गुमराह करते हैं फिर, ऐसे ही लोगों तो इनके पास काबू आते हैं। मैं या आप जैसे लोग कब इनकी बातों में आ सकते हैं? तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? अपने केस को कहाँ तक अब लेकर जाएंगे और मैं कितनी इसे जल्दी? दी एंड तक इंशाल्लाह ताला इसे लड़ूंगा और होपफुली 100% ही इसमें जो है इस पीर को सजा भी होगी और इसे एक इबरत का निशान बनाया जाएगा, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे पीर के झांसे में नहीं आना और ऐसे पीरों को भी पता चले कि हमने किसी के साथ इस हद तक जुल्म नहीं करना। फैमिली में कौन सा ऐसा शख्स है जो इस केस को लेकर आगे चल रहा है? उसका भाई है, और उसका भाई वालिद साहब भी हैं। और भाई क्या कहते हैं इस हवाले से, इस केस के? भाई पुलिस के सामने वो पेश हुए हैं, वो लगे हुए हैं, सारे लवाजमात भी उन्होंने पूरे कर दिए हैं केस को लेके। और गांव के जितने भी लोग हैं, क्योंकि इसी गांव में ये पीर साहब रह रहे थे जो जाली पीर हैं, तो वो पूरे गांव ने बल्कि इस बात के लिए शहादत दी है। कुछ लोगों को मैसेज देना चाहिए पीरों के हवाले से, जाली पीरों के? बस एहतियात करें लोग, ऐसे जाली और ऐसे जो है अल्लाह की ज़ात बैठी हुई है, उसी से मांगो वही देने वाली है। ये सारा ड्रामा है इन पीरों का, इन पीरों से बचें। मैं आज तक किसी पीर को नहीं मानता। सही। नाज़रीन, जैसा कि आज आपने सुना और जाना कि एक पीर ने अपने गलत अज़ाइम के लिए बलि दे दी, वो भी अपने मुरीद की बलि दे दी। और ये भी कहा जा रहा है कि मुरीद जो थे वो पैसे भी देते रहे अपने पीर साहब को खुश करने के लिए, लेकिन उसने अपने गलत अज़ाइम के लिए उसे बलि दे दी और इसका इतराफ़ जुर्म भी कर चुका है। अब आगे देखते हैं ये केस आगे कहाँ तक जाएगा और आपकी राय क्या है इस हवाले से हमें ज़रूर बताइएगा। अब हमें इजाज़त दें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।